सेक्रोमियर के अंदर की कहानी पढ़ ली है। ये जो बीच में अपने कहानी बताइए आप लोगों को कि वेसिकल में एसीएच आया, एसीएल स्केलेटल मसल से बाइंड अप हुआ, थ्रू निकोटीन नहीं गिर सकता, फिर एक्शन पोटेंशियल रिलीज हुआ। तो कहानी क्या है कि जब आपका एसीएच रिलीज हुआ तो एक्शन पोटेंशियल बना, ठीक है। जब आपका एसीएच रिलीज हुआ तो एक्शन पोटेंशियल आया। अब वो ट्रेवल डाउन टू टी ट्यूब्यूल्स। अब वो कहां पे आ गया? टी ट्यूब्यूल्स के पास। टी ट्यूब्यूल्स का क्या काम है? सेक्रोमियर के अंदर कैल्शियम आयन को स्टोर करना और रिलीज करना, ठीक है। सेक्रोमियर का क्या काम है? कैल्शियम आयन को, Ca2 पॉजिटिव आयन को स्टोर करना और रिलीज करना थ्रू द हेल्प ऑफ सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थ्रू द हेल्प ऑफ सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये किसकी मदद से कैल्शियम चैनल को रिलीज करता है? सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक हो गया। अब कैल्शियम चैनल रिलीज हो गए, ठीक है। कैल्शियम चैनल रिलीज हो गए। कैल्शियम चैनल कहां पे रिलीज हुए? कहां पे रिलीज हुए? टी ट्यूब्यूल्स में रिलीज हुए। कहानी टी ट्यूब्यूल्स में आ गई है, ठीक है। सेक्रोमियर से हम नीचे आ गए टी ट्यूब्यूल्स में। टी ट्यूब्यूल्स में क्या रिलीज हुआ? कैल्शियम आयन, ठीक है। अब यहाँ पे को एक्टिव हो जाते हैं हमारे एक्टिन और मायोसिन। लिखना, दो एरो बनाना, एक तरफ लिखना एक्टिन, दूसरी तरफ लिखना मायोसिन। एक्टिन हमारी क्या होती है? थिन लेयर होती है, और मायोसिन हमारी क्या होती है? थिक लेयर होती है, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। टी ट्यूब्यूल्स एक्टिन और मायोसिन एक्टिव हो, ठीक है, हो गई। अब एक्टिन कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? लिखना ट्रोपोनिन। एक्टिन कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? ट्रोपोनिन। ठीक हो गया। क्या रिलीज करता है? ट्रोपोनिन। और मायोसिन हमारा किसके थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन करता है? एटीपी। एटीपी के थ्रू एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। अब एटीपी कैसे रिलीज हो करता है? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाँ सही बोल रहा है। पानी का सही कुछ आ रहा है, पानी से टूटना, ठीक है। पानी से टूट के वो क्या फॉर्म करेगा? एटीपी फॉर्म करेगा, ठीक है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। पानी से टूट के वो क्या फॉर्म करेगा? एटीपी, और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। टी ट्यूब्यूल्स तक कहानी पहुंची हमारी। अब एक्टिन और मायोसिन कैसे आपके एक्टिव होते हैं, ठीक है। देखो अभी तक जो ट्रोपोनिन है, जब तक मैसेंजर टी ट्यूब्यूल्स के द्वारा ट्रोपोनिन तक नहीं पहुंचे या आपके एक्टिन तक नहीं पहुंचे, तो ट्रोपोमाइसिन इसको इनएक्टिव करे रहता है। कौन? ट्रोपोमाइसिन। लिखना है इसके नीचे, ट्रोपोनिन इज ब्लॉक्ड बाय, ट्रोपोनिन इज ब्लॉक्ड बाय ट्रोपोमाइसिन, TROPOMYSIN, ट्रोपोमाइसिन। कैल्शियम चैनल, कैल्शियम आयन आपके रिलीज हुए
ठीक है, रिलीज हुए, लेकिन उन्हें कहाँ जाना है उन्हें पता नहीं है। मसल कॉन्ट्रैक्शन मसल रिलैक्सेशन का अपोजिट आपस में काम है, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, रिलैक्सेशन में भी और कॉन्ट्रैक्शन में भी, ठीक है। तो कैल्शियम आयन रिलीज हुए, हो तो गए एंटीट्यूब्यूल्स से द्वारा, लेकिन अब उन्हें पता नहीं है कि हमें जाना क्या है, क्योंकि ट्रोपोमाइसिन ने ट्रोपोनिन को अभी इनएक्टिव कर रखा है, इनएक्टिव कर रखा है, ठीक है। अब मैंने एक और बात ऊपर अभी आपको बताई है कि थ्रू रिसेप्टर को इंडिविजुअल आपके जो सेल्स है उनमें ही बाइंड अप होंगे, ठीक है। वैसे ही जो कैल्शियम आयन होंगे वो जो ट्रोपोनिन के यहाँ पे वो हमारे सेल्स बने हुए हैं जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, ट्रोपोएक्टिन के ये, ठीक है, इन पे कैल्शियम के आयन आके बाइंड अप होंगे और ट्रोपोमाइसिन आपका इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, सॉरी एक्टिव हो जाएगा। अभी तक उसने ट्रोपोनिन को ट्रोपोमाइसिन ने इनएक्टिव करा है जब तक कैल्शियम आयन यहाँ पे नहीं पहुंचे। जैसे कैल्शियम आयन इन तक पहुंचे, किन तक पहुंचे, एक्टिन तक पहुंचे, वहां पे वो एक्टिव हो गया और आपने ये पेन उठा ली, समझे मेरी बात। वहां पे वो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट शुरू हो गया जहां पे वो कैल्शियम आयन आपके बाइंड अप हुए एक्टिन से, ठीक है। और जो एटीपी द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करी गई थी वो आपकी डिफर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होती है इसके मायोसिन के, ठीक है। तो ये कैल्शियम आयन आए अंदर पहुंचे, यहाँ पे तक क्या एक्टिव हो गया, क्या एक्टिव हो गया, ट्रोपोनिन एक्टिव हो गया, ठीक है। ट्रोपोनिन एक्टिव हुआ तो ट्रोपोनिन एक्टिव होने के बाद ये आपस में बाइंड अप हो गए, ठीक है, ये आपस में बाइंड अप हो गए, ये आपस में बाइंड अप हो गए, ठीक है। अब यहां पे से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शुरू होता है। कहने का मतलब देखो एक एग्जांपल समझना, ठीक है। ये है, ये पेने पेने ये आपस में, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई आपस में, ठीक है, ये हो गई आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे वो एक्टिन और मायोसिन क्या हो गए, एक्टिन यहाँ पे वो कैल्शियम आयन जो है वो एक्टिन के आयन के साथ मिल गए तो ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ट्रोपोनिन यहाँ पे को एक्टिव हो गया, ट्रोपोमाइसिन जिसने उन्हें इनएक्टिव कर रखा था वो कब तक एक्टिव नहीं था, जब तक कैल्शियम आयन हमारे टी ट्यूब्यूल्स से नहीं पहुंच रखे थे। समझ में आ रही है बात, कहां से कहां तक नहीं पहुंच रखे थे, बता, टी ट्यूब्यूल से क्या, कैल्शियम आयन एक्टिन तक नहीं पहुंच रखे थे, तब तक हमारे ट्रोपोमाइसिन ने ट्रोपोनिन को पकड़ के रख रखा था, इनएक्टिव कर रखा था कि तू कुछ नहीं करेगा। मतलब ये जो एक्टिन और मायोसिन की अभी तक बात हो रही थी, जो किसमें इन्वॉल्व है हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, वो अभी तक क्या थे, मुर्दे थे, उन तक ये कहानी नहीं पहुंची थी। कब तक, जब तक कैल्शियम आयन उनके पास नहीं पहुंच रहे थे, ठीक है। कैल्शियम आयन उनके पास पहुंचे, जो ट्रोपोमाइसिन है, ट्रोपोमाइसिन ने किसे पकड़ लगा था, ट्रोपोनिन को पकड़ लगा था, वो क्या था, इनएक्टिव था। कैल्शियम आयन पहुंचे तो ट्रोपोमाइसिन ने कहा जाओ भाई तुम उन्हीं से बातचीत कर लो, हमें छोड़ दो। तो ट्रोपोनिन एक्टिव हुए तो मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल रिलैक्सेशन आपस में खुद ही मसल कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी, ठीक है, रिलैक्सेशन पे आएंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन खुद ही शुरू हो गया जब कैल्शियम आयन किससे मिले, एक्टिन से मिले, ठीक है। अब इसी का वाइस वर्सा, कैल्शियम आयन ने बोला कि ठीक है मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मैंने मसल कॉन्ट्रैक्ट कर ली, पेन उठा ली, मेरा काम हो गया, अब हम रिलैक्स हो जाते, हम इसे रख देते अपनी जगह पे जहां पे उठाए, तो दोबारा से ये चीज वाइस वर्सा हो गई, ठीक है। कैल्शियम आयन फिर से चले गए टी ट्यूब्यूल्स की ओर, कहां चले गए, टी ट्यूब्यूल्स की ओर, और फिर से एक्टिव हो गया ट्रोपोमाइसिन ने फिर से ट्रोपोनिन को पकड़ लिया और आपकी मसल्स रिलैक्स हो गई। आई कहानी समझ में, कहानी समझ में आई। देखो कहानी कहां पे से शुरू हुई, सैक्रोमियर के टी ट्यूब्यूल्स पार्ट से। उससे पहले तक हमने क्या एक्टिव कर रखा था, सीएनएस को एक्टिव कर रखा था कि सीएनएस के द्वारा जो न्यूरॉन्स है, जो न्यूरॉन्स है वो थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर उन्होंने सिग्नल दिया, उन्होंने मैसेज दिया कि एसीएच रिलीज करा जाए थ्रू वेसिकल्स
वो आपस में निकोटिनिक रिसेप्टर के थ्रू आपस में बाइंड अप हो और एक्शन पोटेंशियल रिलीज करे। जब तक एक्शन पोटेंशियल रिलीज नहीं हुआ तब तक आपका टी ट्यूब्यूल्स फॉर्म नहीं होंगे। टी ट्यूब्यूल्स फॉर्म हुए, टी ट्यूब्यूल्स जो सेक्रोमेयर के अंदर है उनका काम है कि कैल्शियम आयन को स्टोर करना और रिलीज करना। जब वो स्टोर थे उनके पास, उन्होंने रिलीज करे तो कैल्शियम आयन रिलीज हुआ। कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, वो एक्टिन के साथ मिला, ट्रोपोमाइसिन जिसने ट्रोपोनिन को पकड़ रखा था, ट्रोपोनिन एक्टिव हुआ, उसने अपना काम शुरू करा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुई। यही सब चीज मैंने सिर्फ पेन का एग्जांपल दिया, आप पेन का एग्जांपल में समझना। यही सब चीज आप जिम करने जाते हो, ठीक है, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना शुरू होती है, बिल्डअप होता है, मसल बिल्डअप होता है, गेन होता है, तो वहां पे एक्टिन और मायोसिन का रोल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसी का वाइस वर्सा मैंने क्या बताया कि रिलैक्स कब हुआ कि कैल्शियम आयन ने बोला कि हमारा काम हो गया एकदम, हम चलते हैं यहाँ से, आपको जो काम करना था आपने कर लिया है, तो फिर से हमारे क्या एक्टिव हुए, ट्रोपोमाइसिन एक्टिव हुए। तो यहाँ पे काम जो एंजाइम रिलीज करा जा रहा है ट्रोपोनिन, जो ट्रोपोमाइसिन की यहाँ पे बात हो रही है, याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसी का वाइस वर्सा में जब हम आए तो इसने अपनी एनर्जी जो एटीपी, ठीक है, थ्रू हाइड्रोलिसिस इसने जो एटीपी फॉर्म करा था, ठीक है, एटीपी फॉर्म करा था, तो वो एनर्जी वाइस वर्सा हो गई। कैल्शियम आयन फिर से ऊपर चले गए, बॉडी मसल्स आपकी सॉरी रिलैक्स हो गई, कैल्शियम आयन हट गए और ट्रोपोमाइसिन फिर से इनएक्टिव हो गया, ट्रोपोनिन को इनएक्टिव कर दिया, ठीक है बच्चों। चलो, तो आप लोगों ने पॉइंट, और देखो इस जो फॉर्मेशन है, ये जो भी फॉर्मेशन हमने पढ़ी, जो भी फॉर्म हुआ अभी एक्टिन और मायोसिन, इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्म। क्रॉस ब्रिज फॉर्म, ये जितनी भी फॉर्मेशन अभी हमारी हुई, इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्म। क्रॉस ब्रिज फॉर्म, क्रॉस ब्रिज फॉर्म से क्या समझे, एक टाइप का वाइस वर्सा आपकी फॉर्मेशन, ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्म, आपस में वाइस वर्सा करी उन्होंने, ठीक है। ब्रिज, हाँ, क्रॉस ब्रिज, BRIDG, ब्रिज फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या थे, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया बिटवीन किसके, बिटवीन एक्टिन और मायोसिन के बिटवीन, ठीक है। इसे देखो मैं फिर से लास्ट बार एक कहानी फिर से रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने बात करी थी, सेक्रोमेयर के द्वारा रिलीज करा जाता है, सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इनमें क्या क्षमता होती है, कैल्शियम आयन को अपने पास स्टोर करने की, ठीक है। अब सेक्रोमेयर जब टी ट्यूब्यूल्स में पहुंचा तो उनके पास क्या थी, कैल्शियम आयन स्टोर थे, ठीक है। किसकी मदद से स्टोर थे, सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से स्टोर थे। अब उन्होंने रिलीज करे, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल हमारा जनरेट हो गया था, टी ट्यूब्यूल्स तक पानी पहुंच गई थी, रिलीज करे सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, जहां पे स्टोर थे हमारे कैल्शियम आयन। इसके बाद क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ, जो भी एक कहानी मैंने आपको बताई अभी, कहानी कौन सी बताई कि कैल्शियम आयन मिले, ठीक है, ट्रोपोनिन एक्टिव हुआ, ट्रोपोमाइसिन द्वारा इसको छोड़ा गया, इस सब क्या थी, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन थी। क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ किसके, इन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। पुलिंग ऑफ एक्शन फिलामेंट बाय मायोसिन बाय एटीपी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। अब जब वाइस वर्सा हुआ तो एटीपी जनरेट हुआ, ठीक है। एटीपी ने क्या करा, फिलामेंट्स को पुल आउट करा, वापस भेजा रिलैक्सेशन की कंडीशन में, रिलैक्स करने के उसको पुल आउट करा, एक्शन पोटेंशियल फिर से वापस गया, ठीक है, फिर से वापस गया, जो एक्शन पोटेंशियल लग रहा है कॉन्ट्रैक्शन में वो वापस गया, तो हमारे वहां पे फिर से क्या इनएक्टिव हो गए, ट्रोपोमाइसिन इनएक्टिव हो गए, ठीक है, इनएक्टिव हो गए ट्रोपोमाइसिन बिटवीन एक्टिन, हाँ ठीक है, ट्रोपोनिन सीक्रेट करा ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। तो कहानी समझ में आई, ठीक है। अभी बताओगे, ठीक है, तब तक फंक्शन लिख लेते हैं, अभी एडिट डालना, फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, अब खुद ही बताओगे, खुद ही लिखोगे, ठीक है। इतनी कहानी बताने के बाद तो आप लोगों को फंक्शन खुद ही, तो यही फिजियोलॉजी है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, यही फिजियोलॉजी की मसल कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है और कैसे रिलैक्स होती है, ठीक है। फंक्शन क्या लिखे हम, सबसे पहले स्केलेटल मसल का सबसे पहला फंक्शन लिखना बॉडी मूवमेंट, दूसरा लिखना पोस्चर मेंटेनेंस, ऊपर भी कहीं पे लिख के आए थे शायद हम जब डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है। तीसरा लिखना हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन,
हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। बॉडी गर्म हो जाती है जब मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है, पता होगा ना आपको, मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है तो बॉडी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगी, ठीक है। जिम में करने जाते हो बॉडी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बॉडी हीट हो जाती है, ठीक है। हीट प्रोटेक्शन ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, ये मसल कॉन्ट्रेक्शन। चौथा लिखना सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन की प्रोटेक्शन है, स्केलेटल सिस्टम में भी हम ये चीज पढ़ के आए थे कि हड्डियां आपके ऑर्गन को डैमेज करने से बताती है। जब हड्डियां ही बचा रही है तो उनके बाहर हमारी मसल्स है तो वो तो और बड़ी सावधानी बरतेगी आपके ऑर्गन को नुकसान पहुंचाने से पहले। क्या लिखा आपने, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, ठीक है। डिसऑर्डर्स लिखना, डिसऑर्डर्स लिखना, क्या क्या डिसऑर्डर्स हमें हो जाते हैं, ठीक है। मसल क्रैम्प्स, पहला मसल क्रैम्प्स, दूसरा लिखना एट्रोपी, एट्रोपी ATROPHY, एट्रोपी क्या होती है, एट्रोपी कौन सी बीमारी होती है, एट्रोपी कौन सी बीमारी होती है, कौन सा डिसऑर्डर होता है, सुना है आपने एट्रोपी बीमारी का नाम, मसल्स काम करना, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कम होना, ठीक है। डिक्रीज इन मसल साइज, बहुत बढ़िया, डिक्रीज इन मसल साइज, डिक्रीज इन मसल साइज, ठीक है। नेक्स्ट लिखना मायस्थीनिया ग्रेविस, मायस्थीनिया मायस्थीनिया M यानी मायस्थीनिया MYASTHENIA, मायस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। ये आपकी ऑटोइम्यून मसल वीकनेस होती है, ऑटोइम्यून मसल वीकनेस, ठीक है। मेनली ये मसल वीकनेस होती है आपकी, ठीक है। जहां पे मैंने बताया ना कि ऑटो इम्यून सिस्टम CNS आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है तो मसल वीकनेस आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। अगर इम्यून सिस्टम ही आपका कमजोर है, CNS ठीक से बिल्डअप नहीं है, न्यूरोट्रांसमीटर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं आपके, ठीक है, ये ACS तो क्यों ही रिलीज होगा अगर न्यूरोट्रांसमीटर काम नहीं कर रहे, तो आप खुद ही वीक होंगे, मसल्स आपकी खुद ही वीक होगी। वो देखा ना आपने रात को कभी क्या होता है, हमारे नस वस पलट जाती है पाँव की, ये सब ऑटो इम्यून के डिसऑर्डर से पलटती है, ठीक है, जो कमजोर होते हैं, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये आपका, क्या, मायस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है बच्चों। ठीक हो गया, यही था स्केलेटल मसल, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहला था कि डेवलपमेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मूवमेंट में, ठीक है, इन सब चीजों में यूज होती है। फिर इसका हमने पढ़ा कि मसल, जो स्केलेटल मसल है कैसे कैटेगराइज करी गई है, कैसे डिवाइड करी गई है, बताओ। मसल, स्केलेटल मसल कैसे डिवाइड करी गई है, स्केलेटल मसल, फिर मसल वेसिकल, फिर मसल फाइबर, फिर मायोफिब्रिल्स, फिर सेक्रोमियर। सेक्रोमियर में दो आपकी लेयर मायोफिलामेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, मायोसिन और एक्टिन को हम क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट्स, ठीक है, मायोफिलामेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूस की, ये तो क्या थी, लेयर्स थी। लेकिन फिर हमने क्या पढ़ी, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है और रिलैक्स कैसे होती है, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत, डाउट, ये यूनिट खत्म हो गई, ठीक है। और फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि ये तो आप लोग लिख लोगे, स्केलेटल मसल से मसल वेसिकल बनी, फिर मसल फाइबर बनी, ठीक है, फिर सेक्रोमियर, सॉरी माइक्रोफिब्रिल्स बने, सेक्रोमियर्स बने, ठीक है, एक्टिन मायोसिन बनी, ये तो लिख लोगे। स्केलेटल मसल के साथ साथ फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आप लोगों से तीसरे सेशन में पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप उसमें क्या लिखोगे, कोई भी एक जल्दी जल्दी रिवीजन करके बता दो, फिर क्लास खत्म करते हैं।